ये जगह ठीक है स्टेज के लिए, लेकिन स्टेज की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं उस दीवार से उस दीवार तक ले जाओ और चौड़ाई भी यहां तक ले आओ, ठीक है? और लाइट का खास ख्याल रखना, मूवी के मुताबिक लाइट होनी चाहिए और स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि आज तक न बनी हो। हमारी बेटी की शादी है। हाँ, वो एक रस्म होती है वो दूल्हा और दुल्हन को दूध पिलाने की, उसके लिए लॉन में स्टेज बनवा दो, पौधे मजीद रखवा दो वहां पे, हर तरफ फूल ही फूल होने चाहिए। लॉन की कोई बुकिंग तो नहीं है? आसिफ से कह दो मजीद बुकिंग ना करे उसकी, ताकि उसकी तैयारी में कोई दिक्कत न पेश आए। ठीक है, खाने के लिए ये बेहतर है और खाने में कोई डिश मिस नहीं होनी चाहिए। हमारी इज्जत का खास ख्याल रखना है, सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी तुम सब समझते हो। काशिफ, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। काशिफ, 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 तुम यहाँ बैठे हो, पता है मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। क्यों, कोई काम है? तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरी फ्लाइट? कौन सी फ्लाइट? ताशकंद की फ्लाइट। लेकिन मेरे पास नहीं जा रही। तुम जा रही हो, 11:55 तक तुम्हारी फ्लाइट है। तुम्हारी टिकट और पासपोर्ट मेरी गाड़ी में रखा है। ये कैसे हो सकता है? ये होगा। अगर तुम्हें मारिया से मोहब्बत है तो ये जरूर होगा। क्या तुम्हें मारिया से मोहब्बत नहीं? अब तो क्या? मोहब्बत तो इंसान को जुर्रत देती है, ताकत देती है। काशिफ, तुम बुज़दिली का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? हिजाब ताकत के होते हुए जो इंसान ताकत का मुजाहरा ना करे सब बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे साथ। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मोहब्बत किसी ट्रेन का नाम है कि इंसान चंद मिनट लेट हो जाए तो ट्रेन छूट जाती है? तो शादी का फैसला भी हो चुका है। किसने किया ये फैसला? क्या सिर्फ तुम्हारे फैसले की अहमियत है? तुमने मुझे चाबी की गुड़िया समझा हुआ है जिसे जब चाबी दी जाए तो वो इशारों पर नाचना शुरू कर देगी। मुझे मोहब्बत की जरूरत थी, भीख नहीं चाहिए मुझे। क्या तुमने मुझे भिखारन समझ रखा है? ना तो तुम भिखारन और ना मुस्तकीम। अगर ये सच है कि मुझे मारिया से मोहब्बत है और रहेगी, लेकिन नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत की खातिर मैं कई दिनों को तोड़कर चला जाऊं। मैं ये नहीं कह सकता, नहीं कर सकता। अगर तुम खुदगर्ज नहीं तो अनाम मुझ में भी है। मैं अपाहज नहीं हूं, ना तो मुझे किसी सहारे की जरूरत है और ना ही हमदर्दी की। इस बहस का कोई अंजाम नहीं है जो, इसलिए कि सच्ची तुम भी हो और झूठा मैं भी नहीं हूं। तो फिर ठीक है, जो सच है वो हम दोनों को मान लेना चाहिए। और सच यही है कि तुम्हें मारिया से मोहब्बत है, तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। लेकिन अंकल और आसिफ भाई को बताए बगैर कैसे जा सकता हूं? कैसे जा सकता हूं? अगर उनको बताया
तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, और अगर तुम अब न गए तो फिर कभी भी ना जा सकोगे। और अगर तुम यहाँ रह भी गए तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा दूल्हा घोड़े पे सवार होकर आए, ना कि जनाजे पे। तो सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी हैं। शुक्र है शादी नहीं हुई। अगर मैं चला गया हिजाब तो कयामत टूट पड़ेगी। तुम बेफिक्र रहो, कयामत से पहले कोई कयामत नहीं आएगी, और दुनिया वालों की कयामत को मैं संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ काशिफ, तुम्हारे लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। तुम रिश्तों में जकड़े हुए जरूर हो, मगर काशिफ तुम किसी रिश्ते के साथ बेवफाई नहीं कर रहे, बल्कि तुम वफा निभाने जा रहे हो। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद मुझे समझ नहीं आती कि मैं मुजरिम हूं या कोई किसी का मुजरिम नहीं है काशिफ। अगर सबको सब कुछ मिल जाए तो फिर हाथों की लकीरों और माथे पे लिखे हुए मुकद्दर को कौन मानेगा। चलो काशिफ जल्दी करो, देर हो रही है। काशिफ तुम कोई मुजरिम नहीं हो, तुम्हें सर उठाकर सच का सफर करना है। हिजाब भाई और माँ को तुम बेफिक्र रहो। नहीं हिजाब, माँ और भाई को छोड़ना मेरे बस में नहीं है। देखो वो भाई तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। कुछ सामान साथ लेना है तो ले लो। बैग लेना। चलें? हिजाब तुम्हें सच की कसम, तुमने अपना हाथ में अपना ख्याल रखना, और जो कोई तुमसे मोहब्बत करे शादी कर लेना। सिर्फ वो करता हूँ और मैं? खैर छोड़ो, जल्दी चलो, देर हो रही है। चले? हाँ चलो। काशिफ भाई ये सब क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर जाना चाहिए। मगर कहाँ? मैं ताशकंद जा रहा हूँ। आसिफ भाई आए तो उन्हें ये जरूर बता देना कि उनका छोटू लौट के जरूर आएगा। मगर काशिफ भाई वो आपकी शादी दो क्या करेंगे? आसिफ भाई वो काशिफ। क्या हुआ काशिफ? चला गया। कहाँ चला? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट? पर क्यों? ताशकंद जाने के लिए। क्या? जनाजे को कंधा देने कौन आएगा? अब मेरे जनाजे को कंधा देने कौन आएगा? आसिफ भाई, काशिफ चला गया, काशिफ चला गया। तुमने उसे क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया?
वो मेरा नहीं था, फिर मैं उसे क्यों रोकती? बताइए, मैं उसे क्यों रोकती? ये सब कैसे हो गया? कमाल साहब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे उनकी बेटी ने ये सदमा बर्दाश्त किया, वो भी कर लेंगे। अब घर चले। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। हिजाब आएगी तो मेरा बता दीजिएगा। बेटा मैं तो कहता हूँ कि बैठो, थोड़ी देर आती ही होगी। नहीं अंकल, अब मैं चलती हूँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। लो, वो आ गई। बेटे कहाँ चली गई थी? अब तो तुम इस घर में थोड़े दिन की मेहमान हो, वो वक्त तो अपने बाबा के साथ गुजार लो। चुप 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 चुप, बस बस बस, मत रो बेटे, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। अरे तू कौन सा दूर जा रही है? इसी शहर में है, मैं खुद तुझे रोज मिलने आया करूंगा। बेटे रोते नहीं, तुझे पता है मैं दुनिया की हर चीज देख सकता हूं, मगर ये तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटे रोना नहीं कभी भी। बेटा ये बेटी के मामले में बादशाह भी फकीर होता है। सारी सल्तनत उसकी होने के बावजूद बेटी उसकी नहीं होती। रोना नहीं कभी बेटा। देखना तुझे उस घर में इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि तू आहिस्ता आहिस्ता अपने बाबा को भी भूल जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मैं आपको नहीं भुला सकती। बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसने जाना था वो चला गया। कौन चला गया? काशिफ। कहां चला गया? भास्कर। बड़ा बेवकूफ है वो। भाई शादी में दिन ही कितने रह गए, कब आएगा? बाबा वो आने के लिए नहीं गया। क्या कह रही हो? सीधी तरह बात करो। बाबा काशिफ ताशकंद में एक लड़की से प्यार करता है और वो उससे शादी का वादा भी कर चुका है, और वो मेरे से शादी सिर्फ मजबूरी के तहत कर रहा था, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। बाबा मैं उससे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या ये तुम कह रही हो? वो किसी और से मोहब्बत करता था, मैं उसे छोड़ आई हूं। बेवकूफ है ये बिल्कुल। बेटे अब तुम छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई। इस तरह छोटी छोटी बातों पे इतना जज्बाती नहीं हो जाते। क्या कोई लड़ाई हो गई उससे? कहाँ है काशिफ? मैं उसे खुद समझा लेता हूं। सर हिजाब ठीक कह रही है। काशिफ चला गया। काशिफ चला गया? जी सर। वो वापस नहीं आएगा? ये शादी के मेहमान आने वाले हैं भाई। वो कैसे हो तुम लोग? तुम दोनों ने आके कितने आराम से ये खबर सुना दी कि काशिफ चला गया है। हाँ गया है वो, बुलाओ उसे, मैं उसे खुद मना लेता हूं।
मुझसे कोई ज्यादती हुई है तो मैं, किधर है वो यार? देखो, उससे मिला, मैं उसको मना लेता हूं, उसके हाथ जोड़ लेता हूं, पांव पकड़ लेता हूं उसके, मगर इतना बड़ा जुल्म तो ना करो। सर, उसने ये क्या हरकत की है, मैं तो खुद हैरान हूं। हैरान हो, सिर्फ हैरान हो? हाँ, तुम्हें तो सिर्फ हैरान भी होना चाहिए ना। तुम कौन से लड़की के बाप हो? आसिफ, मैंने आपके साथ क्या ज्यादती की है जो आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी यार? अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई थी तो आप दोनों भाई उसका इस तरह बदला तो ना लो ने यार। उसको बुला लो, मैं उससे माफी मांग लेता हूं। ऐसे तो कोई गुड्डी गुड्डे की शादी का मजाक भी नहीं उड़ाता। सर, इस वक्त मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगा आप यकीन नहीं करेंगे और करना चाहिए भी नहीं। लेकिन सर, ये हकीकत है कि काशिफ मुझे बगैर बताए चला गया। सर, वो छोटा था ना, छोटा ही निकला। सर, मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है। आप जब चाहें सर, आप जब चाहें आजमा के देख लें। क्या आजमा के देख लूं? मैंने क्या कम देखी है? बाबा, इसमें आसिफ भाई का कोई कसूर नहीं। आपकी मुजरिम मैं हूं। मैंने ही काशिफ को जबरदस्ती भेजा है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया है तुमने। शाबाश देनी चाहिए तुझे। बेटा, मैंने आज तक तुझे कभी डांटा है, कभी तेरे गाल पे थप्पड़ मारा है? जब तू छोटी सी थी ना, तो मैं अपने गाल पे तेरे नन्हे नन्हे हाथों से थप्पड़ खाया करता था और खुश हुआ करता था। लेकिन आज जो तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, नहीं बर्दाश्त हो सकता। जाओ, चले जाओ यहां से, मत शक्ल दिखाना मुझे आज से। Hi. Oh, you speak English? Yes, I do. Oh, thank God. Can I see Maria, please? Well, Maria left. I'm sorry. You know where she go? No, I'm sorry. You know address? Address? No, nothing. No address. Telephone number? Well, I'm very sorry. I don't know. You're welcome. सुबह से यहीं बैठे हुए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मैंने खाना लगा दिया है, थोड़ा सा खा लीजिए।
खाना क्यों खाती है? जिंदा रहने के लिए। मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहता। अरे ना साहब जी, ऐसी बातें न करें। हिजाब बेटी की हालत भी नहीं देखी जा रही, वो भी सुबह से अपने कमरे में बंद है। मत लो उसका नाम मेरे सामने, मर चुकी है वो। मर ही जाती तो बेहतर था। दिन औलाद मर जाए ना तो सब्र आ जाता है, मगर ये जिंदा लाशें तो चैन भी नहीं लेने देती। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं बाबा, भूख नहीं है। मैं जानता हूं, बाप नहीं खाएगा तो बेटी के हलक से कैसे उतर सकता है? हिजाब बेटा, मुझसे साहब की हालत देखी नहीं जाती। उन पर बड़ी बड़ी मुश्किलात आई है, लेकिन इससे पहले मैंने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हिजाब बेटा, मुझे डर लग रहा है कि मेरे मुंह में खाक, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे बाबा उन्हें कुछ हो, उनकी जगह मैं मर जाऊं। तो फिर बेटा तुम ही उन्हें कुछ समझाओ ना। हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत खफा है, लेकिन वो प्यार भी सबसे ज्यादा तुम्ही से करते हैं। सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो बेटा, तुम ही समझा सकती हो। मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। दुख के वक्त तो बेटियां मां के गले लग के रोती हैं, उन्हें अपना दुख सुनाती हैं। मेरी तो मां भी आग है। बाबा, अगर आपने भी मेरे से मुंह फेर लिया तो फिर मैं किधर जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी बाबा, मैं मर जाऊंगी। मैं मानती हूं मैंने आपको बहुत बड़ा गम दिया। बाबा, क्या मुझे कोई गम नहीं? बाबा, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी रही और कोई मुझे लेने नहीं आया। क्या मैं इस बात पे बहुत खुश हूं। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन मेरे से आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी बाबा। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं, एक खुददार बाप की बेटी। बाबा,
क्या ये बात आपको अच्छी लगती कि आपकी बेटी भीख में मिले हुए रिश्ते को कबूल कर लेती, दूसरे के हक को अपना हक समझ लेती? बाबा, काशिफ किसी और से मोहब्बत करता था, फिर मैं उससे कैसे शादी कर लेती? बाबा, वो शादी नहीं, खुदकुशी थी। जाहिर तो मैं जिंदा नजर आती, मगर जिंदगी के बगैर क्या आप मेरे लिए ऐसी जिंदगी पसंद करते हैं? बाबा, रोज रोज के मरने से तो एक ही दिन का मरना बेहतर है। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, आइंदा आपको कोई दुख नहीं दूंगी। प्लीज बोले बाबा, बाबा प्लीज बोले। आपका हर फैसला मेरा फैसला होगा। हाँ बाबा, जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगी। बाबा, आप तो कहते थे कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय मेरे आंसुओं के। आज आपकी बेटी रो रही है बाबा, उसे कोई चुप करवाने वाला नहीं, कोई नहीं। नकली, तू क्या समझती है? मैं आज भी तेरे आंसू नहीं देख सकता। तेरे आंसुओं से तो मेरा कलेजा फट गया है। बेटा, तूने जो तो समझा वो कर लिया, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आसिफ, तुम कह रहे थे तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, करनी तो है। तो फिर करो, क्या बात करनी है? अब बहुत सारी बातें करनी है और तुमसे करनी है। सुनोगी? हाँ, सुनूंगी। उन पर यकीन भी करोगी? आसिफ, मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। सर, मुझे डर लगता है कि मेरी बातें तुम्हें कहीं बुरी न लग जाए। आसिफ, हो सकता है तुम जो बात कहना चाहती हो वो बात सुनने के लिए पहले से ही बेचैन हो। तुम मुझे अच्छी लगती हो और ये मोहब्बत कोई आज नहीं हुई है बल्कि परसों से है। आसिफ, तुमने इजहार करने में इतने बरस क्यों लगा दिए? इजहार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इजहार जब्त करना बहुत मुश्किल। मैंने लम्हा लम्हा अपने इजहार को जब्त किया और इसलिए नहीं कहा कि सोचा कि जब सही वक्त आएगा और मैं अपनी कही हुई बात को निभा सकूंगा तब अपना इजहार करूंगा। मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा होता है,
एक दूसरे के एहसास का जज्बा, और ये जज्बा एक कच्चे धागे की मालूम होता है। जब तक एहसास जिंदा रहता है उस वक्त तक ये धागा कायनात की हर चीज से ज्यादा मजबूत होता है, और जब एहसास खत्म हो जाए तो यही धागा पल भर में टूट जाता है। एहसास खत्म हो जाए और रिश्ता कायम रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे एहसास की जरूरत है, मुझे प्यार की जरूरत है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास है, प्यार है, और अगर है तो तुम्हारा क्या जवाब है? तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आसिफ, मैं हैरान हूं कि तुमने मुझसे सवाल क्यों किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास और प्यार था, तभी तो तुम्हें इज़हार करने की जरूरत हुई। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी यही जज्बात है। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा और तुम्हारा इतना खूबसूरत और मजबूत रिश्ता था कि शायद इतना खूबसूरत और मजबूत रिश्ता कोई हो। और ये एहसास का रिश्ता था। जब तक ये रहेगा हम दोनों कच्चे धागे में मजबूती से बंधे रहेंगे। मैं जहां भी रहूंगी, जिस हाल में भी रहूंगी, इस धागे को मजबूती से थामे रहूंगी और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। सहर, मैं बिल्कुल टूट चुका था, बिखर चुका था। एक तुम ही सहारा थी। आज तुमने मुझे फिर से खड़ा कर दिया, जोड़ दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मंसूर, अरे भाई मंसूर। क्या बात है मुराद, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाभी, मंसूर किधर है? वो तो फूल को स्कूल से लेने गए। अच्छा, आखिर हुआ क्या है? दरअसल भाभी, मैं मैरिज ब्यूरो वालों से अपना रिश्ता तय करके आया हूँ। अच्छा, शादी कर रहे हो? अरे नहीं बाबा, आपको तो सब पता है, बस पुलिस वालों से बात करनी है। मैं तो कहती हूँ जाने दो उन्हें, क्या फायदा इन चक्रों में पड़ने से। नहीं भाभी नहीं, ऐसे लोगों को माफ करना मुआशरे के साथ जुल्म है। अच्छा बाबा, तुम लोगों से कौन बहस करे, जो दिल में आता है करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हम आपको ये बताने आए थे कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। 1-2 रोज तक वीजे भी लग के आ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोई मसला है? कोई पैसों की बात है तो बताएं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि आप मेरी जगह किसी और सिंगर को ले जाएं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई मसला है तो बताएं। मसला तो कोई नहीं, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती। सहर बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। अबू मैं आपको बताने वाली थी। अब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, वहां पब्लिसिटी हो चुकी है, मैंने अगले शो भेज दिए हैं। बहुत शहरों में तो एडवांस टिकटें भी बिक चुकी हैं। लोग हम पे केस कर देंगे, गजब हो जाएगा। बीबी, आप ये क्या कर रही हैं? खान साहब, प्लीज आप इन्हें समझाएं। बेटा ये यत्न तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है बेटा, मुझे तो बताओ। बताऊं क्या? कुरैशी साहब, अब ये कैसे हो सकता है? प्लीज आप उन्हें समझाएं। मैडम, मेरे तो सारे खानदान वालों को पता लग गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे तो बच्चों ने खिलौने और कपड़ों की लिस्ट भी दे दी है। मैडम, ये आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं कुरैशी साहब,
आप तसल्ली से सोच लो, मैं 1-2 दिन तक आऊंगा। खान साहब, कुरैशी साहब, प्लीज आप इन्हें समझा, मैं चाहता हूं। मैडम, आप कैसी बातें कर रही थी? मेरे पास तो पहले वक्त बहुत कम है। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपको मेरे छोटे छोटे बच्चों के रिजल्ट का वास्ता है मैडम। ऐसा मत करें मैडम, ऐसा मत करें। कुरैशी साहब, आप प्लीज मैडम, आपको मेरी गुर्बत और मेरी इज्जत का वास्ता है मैडम। ऐसा मत करें मैडम, ऐसा मत करें। अब तुम बाहर नहीं जा रही? नहीं, अब तो मेरा सब कुछ यहीं पे है, मेरे पास, मेरे साथ। मैं बाहर क्यों जाऊं? तो अब वो लोग क्या करेंगे? उन्हें तो अभी भी ये यकीन है कि मैं मान जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आसिफ, मैं हैरान हूं कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ना सिर्फ मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, बल्कि उस पर कायम भी हूं। सहर, एक सच्चे दोस्त का साथ मिल जाए तो पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत पैदा हो जाती है। आसिफ, अब तुम देर ना कर देना। अब देर किस बात की? कल ही मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे अब्बू के पास भेजूंगा कि वो तुम्हें मेरे लिए मांग ले। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है सर। मैं अकेला होता हूँ या अपनी सोचों में होता हूँ, हर वक्त लगता है तुम मेरे पास हो। तुम भी हमेशा मेरे साथ रहे हो, कभी जुदा नहीं हुए, और मैं चाहूं भी तो जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, सिर्फ काशिफ का कुछ पता चला? उसका कोई खत या टेलीफोन? नहीं, अभी तो कोई इत्तला नहीं है। उसने मारिया से शादी कर ली है? मारिया के लिए सब कुछ छोड़ के गया था, शादी कर ही लियो। आसिफ, मेरा दिल नहीं मानता कि वो तुम्हारे बगैर शादी कर लेगा। छोड़ो सहर, काशिफ की बातें ना करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आसिफ, हर वक्त काशिफ तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है, तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है, अब चले? चलो आओ। आपने मुझे माफ कर दिया। आप बहुत अजीम हैं बाबा। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं बल्कि आइडियल भी है मेरे। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, अब
कभी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी नहीं। बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कीजिए बाबा। मुझे जो दुख मिला है वो बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन क्या करूं? एक बेटी का बाप भी तो हूं बेटा। मैंने बाप बन के एक फैसला किया है, अपनी बेटी की खुशी और बेहतरी को सामने रख के। बेटे, तुमने मुझसे कहा था ना तो तुम्हें मेरा हर फैसला कबूल होगा। हाँ बाबा, आपका हर फैसला मुझे कबूल है। काशिफ ने जो ज्यादती की है मैं उसे कभी नहीं बुला सकता, लेकिन इसमें आसिफ का कोई कसूर नहीं। मैं उसे बहुत करीब से जानता हूं, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने काशिफ की ज्यादती के बावजूद इंतहाई हकीकत पसंदी से और एक बाप बनकर और फिर सिर्फ अपनी बेटी की बेहतरी को सामने रखते हुए ये फैसला किया है कि आसिफ से बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं शादी की तारीख तो आगे नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने आसिफ से तुम्हारी शादी का फैसला किया है। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? आसिफ भाई को तो मैं भाई कहती हूँ। आइंदा भाई मत कहना। सर, आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे बुलवा लेते। आसिफ, काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना चाहिए था। सर, काम जैसा भी था आप कहकर तो देखते। वही देखने के लिए आया हूं। सर, मैं तो मुंतजिर हूं कि आपके किसी काम आ सकूं। आसिफ, कोई किसी के काम नहीं आता। जिंदा रहने के लिए इंसान को दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। मैं आपकी कोई जरूरत पूरी कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशकिस्मती क्या होगी? आसिफ, ये भी ज़हन में रखना कि अगर तुम मेरी जरूरत पूरी ना कर सके तो इससे बड़ी बदकिस्मती मेरे लिए और कोई नहीं होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इकट्ठा किया है। आप मेरे जवाब के क्यों मुंतजिर हैं? जहां मेरा नाम आए फैसला आप कर लें। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा। तुम जानते हो, हिजाब मेरी जिंदगी है। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। मैं उसका रिश्ता किसी और जगह करने से डरता हूं। हालांकि रिश्तों की मुझे कमी नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि वो ऐसे घर में जाए
यहां से कोई दुख तकलीफ ना हो और वो घर तुम्हारा है। मैं समझा नहीं सर। आसिफ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझ पे जान भी कुर्बान कर सकते हो। जी सर, कहा था। और सर ये हकीकत है और आज भी यही कहता हूं। मैं तुमसे जान मांगने नहीं, अपनी जान तुम्हारे हवाले करने के लिए आया हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहिए। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारी हाँ से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इजाज़ मेरी बहन है। रिश्ते इसी तरह बनते और टूटते हैं। नए रिश्तों को बनने में कुछ तो वक्त लगता है, अगर नामुमकिन नहीं होता। सर मेरे तो वहम गुमान में भी कभी ऐसी बात नहीं आई है। मेरे भी वहम गुमान में नहीं आई थी। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए। हालांकि फैसला करने का हक तुमने मुझे दिया है, मगर मैं ये हक तुम्ही को देता हूं। जवाब सुने बगैर इसलिए जा रहा हूं कि वापसी का सफर कर सकूं। अच्छा आसिफ, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज। यार मैंने आज तक तेरे साथ क्या बुरा किया था जो तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया? तेरी हर ख्वाहिश को मुकद्दम रखा। तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तूने ये क्या हरकत की है? मेरी जिंदगी को आजाद बना के चला गया। कमाल साहब जो चाहते हैं छोटे, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनके एहसानों का बोझ समझ में नहीं आता। क्या करूं? समझ में नहीं आता क्या करूं। दफा हो जा।
नहीं, बैठो बैठो। आओ बैठो। शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हो? कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं तो। बात क्या है? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कल तो तुम अच्छे भले थे।